नमस्कार दोस्तों, मैं अमर कडाले फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपको 11th कॉमर्स का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है उसका एक चैप्टर कंपनी मीटिंग्स का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। आप बोलोगे पार्ट 2? जी हाँ, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है, आप हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हो। पार्ट 1 नहीं देखा तो भी आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, बाद में जाके पार्ट 1 देखना देख सकते हो। तो हम लोगों ने क्या देखा था, पहले थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। उसमें हमने देखा था दैट टाइप्स ऑफ मीटिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ मीटिंग कितने थे? देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ मीटिंग कंडक्टेड इन अ कंपनी। द फर्स्ट वन इज शेयर होल्डर्स मीटिंग, दूसरा था क्रेडिटर्स मीटिंग और तीसरा था डायरेक्टर्स मीटिंग। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ द कंपनी जिसमें मीटिंग्स होना बहुत जरूरी है सो दैट द इंफॉर्मेशन गेट एक्सचेंज। दूसरा, इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिसीजन ले सके। राइट, कंपनी इन तीनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसके लिए डिसीजन लेने में तीनों का इंपॉर्टेंस है। इसके लिए इन तीनों में अलग अलग और तीनों का साथ में भी मीटिंग्स कंडक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखा था शेयर होल्डर्स मीटिंग कितने पार्ट में डिवाइड होता है। तो सबसे पहला कौन सा है बताइए? जनरल मीटिंग, वेरी गुड। और दूसरा है क्लास मीटिंग। वापस इसका भी डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वापस दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट था वो था डायरेक्टर्स मीटिंग। वो भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला पार्ट कौन सा था? बोर्ड मीटिंग, और उसके बाद था कमेटी मीटिंग। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है जो कि फर्स्ट पार्ट है, अपलोडेड है, आप देख सकते हो जाके। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था कि जनरल मीटिंग जो है वो वापस 2 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला था एनुअल जनरल मीटिंग और दूसरा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टर्स मीटिंग। ये हमें इस पार्ट में देखा था। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने शेयर होल्डर्स मीटिंग का मतलब क्या है, कितने टाइप में डिवाइड होता है, उसके बाद देखा था जनरल मीटिंग क्या है, वो कितने टाइप में डिवाइड होता है, फिर देखा था एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसके बारे में डिटेल में देखा था। फिर हम लोगों ने देखा था क्लास मीटिंग क्या है, उसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, ये सारा देख लिया था। तो इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय डायरेक्टर्स मीटिंग। तो डायरेक्टर इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी हु मैनेजेस द कंपनी। हेंस ही हैज़ बीन इलेक्टेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो शेयर होल्डर्स है वो उनको इलेक्ट करते हैं और वो वहाँ पे एज अ मैनेजमेंट करके काम करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे मैनेजमेंट एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इसीलिए डायरेक्टर्स नीड टू डिस्कस पॉलिसी मैटर्स, फॉर्मुलेट प्लान्स एंड टेक इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजन फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। अभी ये जो है उसमें क्या क्या करना पड़ता है उनको? डायरेक्टर्स, देर आर टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग। उसमें से सबसे पहला वाला कौन सा है? फर्स्ट वन इज बोर्ड मीटिंग और दूसरा कौन सा था? दूसरा था कमिटी मीटिंग्स। ठीक है, तो हम लोग चल के वन बाय वन इसको देखते हैं कि कौन सा है। These meetings help the board of directors to control, supervise and guide the affairs of the company effectively. ये सारी मीटिंग करने से उनको प्रॉपरली कंपनी मैनेज करने में हेल्प होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज मीन बाय बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मतलब कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बनता है एक बोर्ड। अभी हर एक अगर बोर्ड होगा तो उस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? एक बोर्ड का मेन इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको हम तो बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द कंपनी। ये बोर्ड मीटिंग्स किसके लिए है? जो इंपॉर्टेंट बोर्ड मेंबर्स है उनके साथ मीटिंग करने के लिए, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। दे आर रिक्वायर्ड टू मीट फ्रीक्वेंटली टू डिस्कस वेरियस मैटर्स, जैसे कि रॉ मटेरियल कितना आना चाहिए, प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, लेबर्स कितने होने चाहिए, अगर कुछ चेंजेस लाना है, फॉर एग्जाम्पल डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, एक्सपांडिंग द ब्रांच ऑफ द कंपनी, ऐसे सारे जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है बहुत बार उनका रेगुलर मीटिंग करके डिस्कशन होना या डिसीजन लेना जरूरी होता है। इसके लिए बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट किया जाता है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन एक्सरसाइज देयर पावर्स कलेक्टिवली ओनली थ्रू द बोर्ड मीटिंग्स। ये बोर्ड मीटिंग में ही उनके पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअली नन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स कैन टेक द डिसीजन फॉर द कंपनी। इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग जरूरी होता है। सो व्हाट आर द लीगल प्रोविजंस कि ये बोर्ड ऑफ मीटिंग कंडक्ट करने के लिए क्या क्या जरूरी है। हु इज द अथॉरिटी टू कन्वे द बोर्ड मीटिंग। तो ये जो बोर्ड मीटिंग है कॉल कौन कर सकता है, कौन बोल सकता है अभी बोर्ड मीटिंग है आप सबको आना है। तो देर इज अ वन पर्सन, जैसे मैंने बोला एक बोर्ड होता है कुछ मेंबर्स का मिलके, उस बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट पर्सन चुनना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं टाटा ग्रुप है। सो टाटा ग्रुप के चेयरमैन कौन थे? रतन टाटा जी थे। रतन टाटा जी के जाने के बाद उस बोर्ड ने किसी और बंदे को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बना दिया। वो कौन है? उनके भाई है, आई थिंक नोबेल टाटा उनका नाम है। सो ही इज़ द पर्सन हु इज़ नाउ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी या चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो कॉल कर सकते हैं ये मीटिंग। दूसरा, नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग्स कितना होना चाहिए। सो बोर्ड मीटिंग जो है साल में होना चाहिए कितना, वो इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन उससे पहले बोर्ड मीटिंग से ना दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, और जो उसके बाद होता है, फर्स्ट मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये 2026 चल रहा है, 2026 में हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम है बोधी ब्लेंडेड लर्निंग। तो ये बोधी ब्लेंडेड लर्निंग का फर्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है खत्म कब होगा? मार्च 2026 में। तो मार्च 2026 के बाद जो बोर्ड मीटिंग लिया जाएगा दैट विल बी द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। लेकिन सुनो, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स मीटिंग ईयर एंड के बाद नहीं होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद नहीं होता है, वो होता है वो एनुअल जनरल मीटिंग होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग मैंने बोला फ्रीक्वेंटली लेना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है, नंबर ऑफ मैटर डिस्कस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन थोड़े अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग है, जो फर्स्ट है, वो 30 दिन के अंदर लेना पड़ता है। अगर 1 जनवरी को मैंने बोधी ब्लेंडेड लर्निंग को एस्टेब्लिश किया हुआ है तो 31 जनवरी से पहले ही, मतलब 30 तारीख से पहले ही मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बोर्ड मीटिंग लेना ज़रूरी है। दूसरा सब्सिक्वेंट मीटिंग, मतलब पहला होने के बाद उसके बाद वाला जो भी मीटिंग रहेगा दैट इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। उसके बारे में रूल थोड़ा अलग है। दैट इज एवरी कंपनी मस्ट होल्ड मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग ड्यूरिंग अ ईयर। मतलब 3-3 महीने में एक होना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं। वहाँ पे एक रूल दिया हुआ है कि अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट देयर शुड नॉट बी गैप ऑफ 120 डेज बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग। मतलब 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 6 महीने के अंदर सेकंड बोर्ड मीटिंग होना ज़रूरी है। दूसरा क्या है? देयर इज़ अ सर्टन कंपनीज जिसको हम लोग बोलते हैं 1% कंपनीज, या जो कंपनी जो बहुत छोटी है, स्मॉल कंपनीज बोल सकते हैं, या देर आर सर्टन कंपनीज हु आर डॉर्मेंट कंपनी। उनके लिए थोड़ा सा क्या किया है, रूल्स को लोअर कर दिया है। क्या किया है कि आप क्या करो भाई साहब, आप साल में एटलीस्ट 2 मीटिंग तो लो। एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग में 90 दिन से ज़्यादा का टाइम मत लो। 90 डेज मतलब 369, 90 डेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने बोला कि आप क्या करो, हाफ कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग कंडक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आता है वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मतलब जैसे कि आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हो, आप मेरे सामने हो क्या? नहीं, यू आर वॉचिंग इट ऑन यूट्यूब या फिर इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहीं पे तो देख रहे होगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है मैं जिससे आपको पढ़ा रहा हूँ इसको वर्चुअल बोला जाता है, कि आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो, मुझे देख पा रहे हो। सिमिलरली द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड द बोर्ड मीटिंग थ्रू द वे ऑफ वर्चुअल, मतलब आप बोल सकते हो जूम कॉलिंग, वीडियो गूगल मीट। इससे आप क्या कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। उसको ही ऑडियो विजुअल मीन्स भी बोला जाता है। द सिस्टम शुड नॉट बी कैपेबल ऑफ, आई मीन जो सिस्टम होता है जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आपने यूज़ किया हुआ है, वो ऑडियो कैप्चर करना चाहिए, वो वीडियो कैप्चर करना चाहिए, एंड द पर्सन शुड बी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग दैट मीटिंग। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली बोला गया है कि देयर आर सर्टन मैटर्स जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है वो वर्चुअल नहीं ले सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स हो सकते हैं जहाँ पे नहीं ये चीज़ आपको फिजिकली मिलके ही डिस्कस करना है। इन दैट केस दोज काइंड ऑफ मीटिंग्स विल नॉट बी अलाउड टू टेक ऑन अ वर्चुअल वे, ठीक है। उसके बाद आता है नोटिस ऑफ द बोर्ड ऑफ मीटिंग। हम लोगों ने देखा अभी तक कि अगर एनुअल जनरल मीटिंग है 21 डेज का नोटिस दिया जाता है ना, एक थर्ड मीटिंग के लिए भी वैसे ही है। व्हाट अबाउट नोटिस फॉर द बोर्ड ऑफ मीटिंग? यहाँ पे सिर्फ 7 दिन का नोटिस ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे जो लगने वाली चीज़ें उसके लिए रेगुलरली मीट होना है, काम करना पड़ रहा है, तो इसके लिए 7 दिन का टाइम सफिशिएंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या करना है, नोटिस के साथ एजेंडा भी देना बहुत ज़रूरी है कि किस लिए मीटिंग हो रही है। मान लेते हैं कि कोई ये नोटिस ही देना भूल गया, कोई उसको इन्फॉर्म करना ही भूल गया, तो भाई साहब चलेगा नहीं। आपको बाय पोस्ट, बाय मेल या इन पर्सन, कैसे भी यूज़ एनी काइंड ऑफ वे आपको नोटिस देना है, मतलब देना है। फिर भी अगर आप नहीं दे पाए तो बॉस आपको लगेगा फाइन। कितने का? 25,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी। अंडरस्टूड? तो ये हमारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ हो गए बोर्ड ऑफ मीटिंग के लिए। और एक आता है जो इंपॉर्टेंट है, वो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोरम। कोरम मतलब क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन शुड बी प्रेजेंट इन द मीटिंग टू हैव दैट मीटिंग वैलिडिटी। मीटिंग वैलिड होने के लिए एक नंबर स्पेसिफिक दिया हुआ है, वो होना जरूरी है। अगर है तो मीटिंग वैलिड है, अगर नहीं है तो मीटिंग इज इनवैलिड, ठीक है। अभी यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए 2 टर्म्स दिए हुए। एक तो 1/3 ऑफ द टोटल नंबर प्रेजेंट होने चाहिए, या फिर 2 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें से जो भी नंबर ज़्यादा होगा वो चलेगा, मीटिंग वैलिड हो जाएगी। आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, ये मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए कि बोधी ब्लेंडेड लर्निंग की हमें बोर्ड मीटिंग लेनी है, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 10, हेलो कितने हैं? 10। तो 10 का 1/3 3 से थोड़ा ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे 4 बोर्ड मेंबर्स प्रेजेंट होने कंपल्सरीली रिक्वायर्ड है टू हैव द वैलिड कोरम। अगर कोलम वैलिड है तो मीटिंग वैलिड है, कोरम फुलफिल नहीं है तो मीटिंग इनवैलिड है।
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए? 4। लेकिन कुछ केस है, मान लेते हैं कि 3 लोगों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 ही लोग हैं, तो उसका 1/3 होता है 1। हेलो, ठीक है। लेकिन दूसरा रूल क्या बोल रहा है? एक तो 1/3 या मिनिमम 2, इन दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा उतने लोग प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो ये सेकंड वाले केस में 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तब जाके हमारा कोरम फुलफिल होगा, ठीक है। उसके बाद एनी फ्रैक्शन, मतलब जैसे मैंने बोला कि 3 से थोड़ा ज़्यादा, तो फ्रैक्शन को राउंड ऑफ करना है, मतलब 3 से ज़्यादा है तो 4 लोग प्रेजेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद है इंटरेस्टेड डायरेक्टर। अभी यहाँ पे इंटरेस्टेड डायरेक्टर मतलब क्या हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक हूँ, लेकिन जो डिसीजन लेने वाले हैं वो मेरे रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरी सैलरी बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है, मेरे लिए मेरे कुछ रिन्यूमरेशन है या कुछ बेनिफिट्स है, उनको इंक्रीज करने के लिए वो डिसीजन अगर लेने जा रहे हैं उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में, तो मुझे काउंट नहीं करना है। हेलो, कोरम में मुझे काउंट नहीं कर सकते। अदर देन मी देयर शुड बी ए वैलिड कोरम। उसके बाद है एडजॉर्नमेंट ऑफ मीटिंग। एडजॉर्नमेंट मतलब पोस्टपोन करना किसी चीज़ की वजह से, तो वह चीज़ एक ही हो सकती है, वो है कोरम का फुलफिलमेंट ना होना। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के लिए जो कोरम है 1/3 या फिर 2 मेंबर, उसमें से जो ज़्यादा है, अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, तो जो मीटिंग है हम लोग क्या कर सकते हैं? पोस्टपोन कर सकते हैं। पोस्टपोन करने के बाद वापस वही फॉर्मूला, नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ, राइट। उसके बाद आता है कमिटी मीटिंग। अब ये कमिटी मीटिंग क्या है? अब एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे अपॉइंट स्मॉल कमिटीज कंसिस्ट ऑफ सिलेक्टेड डायरेक्टर्स। अभी ये किसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है? मैं आपको उसके लिए एग्जांपल दूंगा। आप कॉलेज में हो, कॉलेज में आपके गैदरिंग होती है, गैदरिंग करते वक्त, गैदरिंग जिसको हम लोग कल्चरल प्रोग्राम बोलते हैं, एनुअल डे सेलिब्रेशन बोलते हैं, उसमें नंबर ऑफ कमिटीज बनानी पड़ती है ताकि हम लोग हमारा जो काम है मिल बांट के प्रॉपरली कर पाए। वहाँ पे कमेटी कौन सी होती है? एक होती है स्टेज कमेटी, एक होती है एंकरिंग कमेटी, दूसरी होती है चीफ गेस्ट का फेलिसिटेशन कमेटी, एक होती है सिक्योरिटी कमेटी, और उसके बाद होती है एक रिफ्रेशमेंट कमेटी होती है, एक होती है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी। आप समझ रहे हो? देयर आर नंबर ऑफ कमेटीज, जबकि पूरे एक ही टीम है, लेकिन हर एक टीम के कुछ पार्ट को अलग अलग काम दिया हुआ है, सो दैट पर्टिकुलर वर्क शुड बी डन प्रॉपरली। सब लोग उसमें काम नहीं कर सकते, ये छोटा सा काम है, ये किसी लोगों को अलॉट कर दो। सिमिलरली इन द कंपनी ऑल्सो देयर आर नंबर ऑफ काइंड ऑफ डिफरेंट वर्क्स आर देयर, तो वो फुलफिल करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए, वो स्टडी करने के लिए, उसको अकम्प्लिश करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कुछ लोगों को चुन के वो कमेटी का मेंबर बना देते हैं और उनके ऊपर वो जिम्मेदारी सौंप देते हैं, और वो लोग जाके वो काम पूरा करते हैं। अभी कौन सी कमेटी उसमें हो सकती है, उसके मैंने 4 एग्जाम्पल दिए। सबसे पहला होता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का काम है जो रिपोर्ट्स है, जो अकाउंटिंग है, पूरा का पूरा वेरीफाई करना, तो वो कमेटी वो करेगी। दूसरा आता है शेयर ट्रांसफर कमेटी। अगर शेयर यहाँ से मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने, उसके लिए अलग कमेटी है। उसके बाद है शेयर अलॉटमेंट कमेटी, किसी ने परचेस किया उसको अलॉट करना है, वो एक कमेटी हो सकती है। उसके बाद होता है इंक्वायरी कमेटी। अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ होगी, किसी एम्प्लॉय ने कुछ कर दिया, तो उसकी अगर इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए एक इंक्वायरी कमेटी होती है। तो ऐसे तरीके से अलग अलग कमेटीज होती है जो अलग अलग टास्क परफॉर्म करती है। द मीटिंग कंडक्टेड बाय दिस कमिटीज इज नोन एज कमिटी मीटिंग। यही था यहाँ पे, ठीक है। अ कंपनी सेक्रेटरी असिस्ट दिस ऑल कमिटीज एंड ही और शी मेंटेन्स द मिनट्स बुक फॉर ईच एंड एवरी कमिटी। वो रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद लास्ट वाला हमारा जो इस कंसेप्ट जो टाइप्स में से पार्ट बचा हुआ है वो है क्रेडिटर्स मीटिंग। क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कंपनी के लिए, क्योंकि ये भाई साहब है जो हमें पैसा दे रहे कंपनी चलाने के लिए। अगर इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए इनके साथ मीटिंग करना, इनको विश्वास में लेना, इनको कंपनी की इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर नहीं है, उनको विश्वास उठ गया तो पैसा लेके जा सकते हैं। कंपनी में होल्ड कंपनीज क्रेडिटर्स मीटिंग टू डिस्कस द मैटर्स अफेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स। उनके इंटरेस्ट के रिलेटेड यहाँ पे कमेटी में मीटिंग्स कंडक्ट की जाएगी और उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। क्रेडिटर्स में कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है डिबेंचर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, कंपनी बैंकर्स एंड अदर लेंडर्स। जिसने कंपनी को पैसा उधार दिया है। हेलो, ये शेयर होल्डर्स अलग है, शेयर होल्डर पैसा दे रहे कंपनी के लिए, चलाओ, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, बट द क्रेडिटर्स में आस्क फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या करना पड़ता है? इनके टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने के लिए लोन्स के हमें मीटिंग्स कंडक्ट करनी पड़ती है, ठीक है। तो चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या होता है यहाँ पे? चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अल्टरेशन इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी हो सकता है, मॉडिफिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ क्रेडिटर्स हो सकता है, एंड दिस ऑल फाइनेंशियल थिंग्स गेट डिस्कस इन द क्रेडिटर्स मीटिंग।
व्हेन अ कंपनी फेसेस फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो सबसे पहले किसके पास जाएंगे? क्रेडिटर्स। सर प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा पैसे की जरूरत है। इट मे कॉल अ क्रेडिटर्स मीटिंग टू हैव द प्रॉपर डिस्कशन विद देम एंड सीक कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स टू मैनेज द कंपनी। तो देखिए हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हम लोग वापस देखेंगे, लेकिन एक पार्ट रह गया, रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इन ऑल दिस एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग एंड डायरेक्टर्स मीटिंग, इनमें सब में क्या क्या रोल है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? हम लोगों ने डिस्कस किया क्रेडिटर्स मीटिंग, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया डायरेक्टर्स मीटिंग। डायरेक्टर्स मीटिंग के दो टाइप थे, बोर्ड मीटिंग एंड कमेटी मीटिंग। वो क्या है, किस लिए कंडक्ट की जाती है, उसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बट अभी एक चीज़ बाकी है, क्या? मैंने मेरा काम कर दिया, अभी हमारी आपकी है। अगर ये वीडियो सही लगा है, आपके दोस्तों को हेल्प करना चाहते हो, तो वीडियो क्या करो, शेयर करो, उन तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो में कुछ चीज़ें हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ चाहिए, तो सब चीज़ें कमेंट में बताओ, ठीक है? मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।